Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with another video. I know this video is coming after a long time, but you guys must know that I am a class 12th commerce grader and nowadays I have my 12th board exam and they are becoming very stressful for me, so I'm unable to vlog. मैं vlogs बनाती भी हूँ, मैं शुरू भी करती हूँ, but कुछ कुछ पार्ट्स में फिर मुझे वो टूटे फूटे ना व्लॉग डालने का मन नहीं करता है, तो फिर मेरे पास डाटा बहुत सारा है तो मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं उनको एक साथ बना भी नहीं पा रही हूँ। मतलब कुछ का दिन है, कुछ का रात है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ उसे, तो इसलिए वो सारा डाटा मैंने डिलीट भी कर दिया है। सो या और अगर आपको नहीं पता है, सो लेट मी टेल यू, आई एम प्राणवी राज गुप्ता, अ 12th कॉमर्स ग्रेडर, एंड वी नो दैट हमारा इकोनॉमिक्स एग्जाम बस एक ही हफ्ते में है। So I thought of sharing an economic strategy for these 7 days. I am also a student, so जो strategy मैं follow कर रही हूँ मैं आपके साथ वो share कर रही हूँ। अगर आपको मन करे आप वो करना, अगर आपको लगे कि हाँ भाई इससे करके तो थोड़ा बहुत तो कुछ हो ही जाएगा, तो आप इसे follow कर सकते हो। I am sharing my strategy, so let's begin. Firstly, I will be completing with macro and I would suggest you guys also कि पहले macro कर लो, पहले अपने ये 40 मार्क्स पक्के कर लो, बेस्ट रहेगा। और प्लस पॉइंट है कि सुनील पांडा सर की यूट्यूब चैनल पर भी हमें रिवीजन वीडियोस आती हुई मिल रही है, सो अगर उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और सुनील सर जो रिवीजन सीरीज लाए हैं उसमें वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी कवर कर रहे हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीबीएसई कहता है भाई एनसीईआरटी आएगी, तो एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली मैक्रो के लिए एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसलिए वो जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपनी वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो उनकी वीडियो देखने तो आई से कि कहीं ना कहीं शुरू कर दो, अगर आप उनसे रिलेट कर पाओ तो बेस्ट, नहीं तो आप उनके नोट्स देख के अपनी जैसा पढ़ना है आपको वैसे पढ़ना शुरू कर दो। So then we'll move towards Indian Eco. Indian Eco is a theoretical subject जो मेरे लिए थोड़ा ऐसी है, so इसलिए मैं पहले मैक्रो प्रेफर कर रही हूँ। बट अगर आपको लग रहा है ना कि इंडियन इको भाई मेरी बहुत सही जाएगी, तो फिर आप इंडियन इको पहले कर सकते हो। सबसे दिक्कत देने वाली चीज इंडियन इको में ये है कि इंडियन इको में तुम चैप्टर कितना ही डीपली पढ़ लो पर उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि तुम उसका आंसर कैसा ही दोगे। मतलब सबसे इजी चैप्टर मुझे इंडियन इको को लगता है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है सबसे इजी, बाकी सारे ऐसी ही है। फर्स्ट और सेकंड ठीक ठीक से है, बाकी सब क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसमें एक इन्वायरमेंट वाला चैप्टर भी थोड़ा ईवीएस टाइप सी है तो वो भी हो जाता है, बाकी सब तो क्या है उसमें, ऑप्टिमम कॉस्ट और 1991 और इकोनॉमिक पॉलिसी, ओ माय गॉड कितना कुछ है। लाइक इंडियन इको इज समथिंग जिससे मैं बहुत डरती हूँ। और उसको देख के मुझे लगता है जो आजकल गाना नहीं चल रहा, भाई साहब भाई कॉन्टैक्ट भी क्या चीज है, उससे मुझे लगता है भाई साहब इको भी क्या चीज है यार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने इंग्लिश में इतनी बड़ी गलती की, इंग्लिश में मेरा अनसीन पैसेज बहुत बहुत बहुत, बस मैं अनसीन पैसेज तो छू ही पाई क्योंकि मैंने पहले सेक्शन बी करा वो मेरा बहुत अच्छा हुआ है, सेक्शन सी करा वो मेरा बहुत अच्छा हुआ है, पर सेक्शन ए में आते ही इट वाज लाइक 3 मिनट बचे हैं, मैं 3 मिनट में कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी पेपर लेंदी था, बहुत बच्चे कह रहे कि पेपर लेंदी नहीं था, बहुत अच्छा गया उनका, ग्रेट, बट मेरे हाथ के लगे पड़े थे। मतलब मैंने एग्जाम से एक दिन पहले अराउंड 200 क्वेश्चंस करे थे लिख लिख के, वो भी कि मैं सारे चैप्टर से क्वेश्चंस लिख लिख के कर रही हूँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जितने भी सैम्पल पेपर्स थे मैंने सब करे, और मैं उनको करके इतना कॉन्फिडेंट थी। पर एग्जाम में क्या हुआ, मैं हाथ लिटरली मेरा हाथ ऐसे दुख रहा था, मैं बीच में ब्रेक ले लेकर ऐसे पूरे इतनी एक्सरसाइज कर रही थी पर मेरा हाथ बहुत दुख चुका था, तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए थे और मैं लिखते लिखते मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हाथ की हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से बनाने के लिए फर्स्ट डे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करूंगी, और मैं आपको भी यही करूंगी। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही करना शुरू करना, ये मत सोचना कि लास्ट डे पे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूंगा, बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रैटेजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करना बहुत 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 जरूरी है। इंडियन इको के अगर एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चन होता है वो कर पा रहे हो ना कहीं तुम इंडियन इको में सही हो, क्योंकि मैं तो उसके बैक क्वेश्चंस भी नहीं कर पाती। उसके बैक क्वेश्चंस की ऐसी ऐसी लैंग्वेज होती है, और कुछ तो होते हैं कि है ही नहीं वो चैप्टर में कि तुम्हें तो आता ही होगा भाई तुम कर लो, नहीं भाई हम नहीं कर सकते हैं, तुम्हें बताना पड़ेगा हमें कि वो हमें लर्न करना है,
हमें नहीं आता है। सो इन कंक्लूजन मैं 6 दिन लेके चल रही हूँ। एक दिन होली का खाने पीने में, फेस्टिवल मनाने में दिन कहीं ना कहीं चला जाता है, पर फिर भी ट्राई करना कि उसमें दोपहर तक तुम होली खेल लो, बाद में तुम पढ़ लो, और मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं पढ़ ही लूँ। बट सेफर साइड के लिए मैं 6 दिन लेकर चल रही हूँ। 3 दिन मैं मैक्रो को दूंगी, 3 दिन मैं इंडियन इको को दूंगी। सो बेसिकली 12, 13, 15 हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और 14 ऑब्वियसली होली, एंड 16, 17, 18 हो गया हमारा इंडियन इको के लिए। ठीक है, अब जिनका 18 को आ रहा है फाइन आर्ट्स का एग्जाम, भाई तुम्हारे तो क्या ही बोलूं मैं, लगे पड़े हैं। और मुझे उनके लिए तो बहुत ही बुरा लग रहा है जिनका 6th ऑप्शनल है म्यूजिक, 5th ऑप्शनल है पेंटिंग या कुछ भी वाइस वर्सा, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। उसके पास 5th ऑप्शनल है फाइन आर्ट्स, सो 18th को फाइन आर्ट्स का एग्जाम, देन 19th को इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टूडेंट, 20th को म्यूजिक का एग्जाम विच इज उसका 6th ऑप्शनल। सो आई एम लाइक भाई तेरा क्या होगा। सो म्यूजिक के लिए मैंने सोचा था कि मैं जो हमारी 20 डेज की छुट्टी पड़ी थी बीएसटी और इंग्लिश के बीच में, मैंने सोचा था मैं उसमें करूंगी, बट मैंने उसमें इंग्लिश ही नहीं करी, तो म्यूजिक तो मैं क्या ही करती। सो यस, मैंने आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। सो अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। 12th ऑफ मार्च को हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग और बीओपी। 13th ऑफ मार्च को हम करेंगे डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर, एडीएएस वाला चैप्टर। उसको मैं पूरा एक दिन दे रही हूँ, क्योंकि एक तो वो 12 मार्क्स का चैप्टर है और उसमें कंटेंट बहुत है करने का। उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी आ रहा है, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत है। 15th ऑफ मार्च को हम कर लेंगे गवर्नमेंट बजट और मनी एंड बैंकिंग। अब आ जाते हैं 16, 17, 18 विच इज फॉर इंडियन इको। 16th को हम करेंगे करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इको। 17th को हम करेंगे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स छोटा सा चैप्टर है, तो 18th को हम करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। इसको मैंने एक दिन दिया है क्योंकि ये भी बड़ा चैप्टर है। और फिर 19th मार्च को सुबह 5 बजे देखेंगे सुनील सर का पूरा लाइव सेशन। मैंने बीएसटी का भी देखा था और अब मैं इको का भी देखूंगी, बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कुछ भी मैटर चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगी। किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट मी नो। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतनी आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एंड यस दैट्स इट। डू कमेंट योर क्वेरीज एंड लाइक दिस वीडियो। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ, बट वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर और 50 सब्सक्राइबर्स टू। अब तो 60 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट। और मैंने टारगेट बनाया था कि मैं एक साल में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना की कोशिश करूंगी, बट कहीं ना कहीं वो कोशिश मेरी तरफ से भी कम रही, बट स्टिल आपने मुझे 60% पूरा करा है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से कमी रही है, मैंने कंटेंट इतना कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं दिया है, मैंने बहुत चीजों का कंटेंट नहीं दिया है, मैंने इतना कंटेंट रिकॉर्ड करा है पर मैंने अपलोड नहीं करा है। बट बिलीव मी, आफ्टर बोर्ड्स मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। जितने मुझे इस टाइम आइडियाज आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के अलावा मुझे सब चीजों के आइडियाज आ रहे हैं, तो मैं उन सबको ट्राई कर रही हूँ कि मैं लिखूं और मैं उनको बोर्ड्स के बाद आपके पास लेकर भी आऊं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दो, क्योंकि बोर्ड्स के बाद बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स एग्जाम एंड फॉर पेंटिंग एग्जाम अगर किसी का है तो, और फॉर म्यूजिक एग्जाम मेरा भी है, पता नहीं क्या होगा। एंड फॉर अकाउंट्स एग्जाम, और मेरा तो होम साइंस का एग्जाम है, अप्रैल तक जा रहे हैं मेरे एग्जाम्स। तो सब 26 मार्च को फ्री हो जाएंगे, मैं बैठी रहूंगी अप्रैल तक। तो होम साइंस का भी एग्जाम है, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड यस, विल मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय।